नमस्कार दोस्तों, मैं राधा करुणा और आप देख रहे हो बहुजन हलचल। दोस्तों, जो खबर हमको इस सरकार यानी डबल इंजन की सरकार में देखने को मिल रही है, शायद ही अन्य सरकार में देखने को मिली होंगी। दोस्तों, आपको ये खबर झकझोर के रख देगी। सोचिए, एक गरीब परिवार वर्षों की मेहनत से अपना छोटा सा आशियाना बनाता है। उसी घर में उसके बच्चों के सपने पलते हैं, बुजुर्गों की उम्मीदें बसती है, लेकिन एक सुबह अचानक बुलडोजर पहुंच जाए और देखते ही देखते सब कुछ मलबे में बदलने लगे। दोस्तों, क्या गरीब होना अब सबसे बड़ा गुनाह बन गया है? क्या बिना पूरी सुनवाई के किसी का आशियाना उजाड़ देना न्याय कहलाएगा? और आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसने बुलडोजर के सामने खड़े होकर पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी? आज की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि गरीब परिवारों के घरों पर बुलडोजर चला, जिसके बाद एक लड़की ने प्रशासन के सामने डटकर विरोध किया और देखते ही देखते पूरा इलाका हंगामे में बदल गया। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। बताया जा रहा है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने पहुंचा। सुबह सुबह बुलडोजर इलाके में दाखिल हुआ। कुछ ही मिनटों में लोगों के घर टूटने लगे, महिलाएं रोने लगी, बच्चे अपने सामान को बचाने की कोशिश करने लगे। बुजुर्ग प्रशासन से हाथ जोड़कर गुहार लगाते रहे, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी रही। इसी दौरान ये युवती आगे आई। उसने अधिकारियों से सवाल पूछा, अगर यह घर अवैध थे तो पहले नोटिस कहाँ था? गरीबों को रहने की जगह कौन देगा? क्या कानून सिर्फ कमजोर लोगों पर ही लागू होता है? इन सवालों के बाद वहां मौजूद लोगों का गुस्सा भी बढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी विरोध और बहस दिखाई दे रही है। अब इस घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रशासन ने पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई? क्या प्रभावित परिवारों को पहले पर्याप्त समय दिया गया? क्या पुनर्वास की कोई व्यवस्था थी? देश में कई बार बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बहस हो चुकी है। कई मामलों में अदालतों ने भी कहा कि किसी भी कार्रवाई में कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है। वहीं सरकारें ये कहती रही कि अवैध निर्माण हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसलिए हर मामले के तथ्य अलग अलग हो सकते हैं और जांच के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। इधर सोशल मीडिया पर लोग की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं अगर निर्माण अवैध था तो कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, गरीबों के घर तोड़ने से पहले उन्हें रहने की व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? सबसे ज्यादा चर्चा उस लड़की की हो रही है जिसने प्रशासन के सामने बेखौफ होकर अपनी बात रखी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वह लगातार अधिकारियों से सवाल करती है और आसपास मौजूद लोग भी उसका समर्थन करने लगते हैं। इसके बाद मौके का माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से क्या आधिकारिक बयान आया है? क्या प्रभावित परिवारों को कोई राहत मिलेगी? क्या इस कार्रवाई की जांच होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने अभी बाकी है। ऐसे मामलों में जरूरी है कि कानून का पालन भी हो और मानवीय संवेदनाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाए। किसी भी पक्ष के दावों की स्वतंत्र जांच और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर से आई ये खबर हमें विचलित कर देती है और ये बहुत तेजी से वायरल हो रही है। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या प्रशासन की कार्रवाई सही थी या फिर गरीब परिवारों के साथ अन्याय हुआ? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। धन्यवाद।